गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आज हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको काम समय। ठीक है, काम समय के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं काम समय के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसी में हम सारे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में या और जितने भी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं सब में हम उसमें क्लियर करेंगे और ऐसे मेथड से पढ़ाएंगे कि आप जिसमें कि आसानी से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, अब देखो देखते हैं हम, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा काम और समय। ठीक है, काम एंड समय। ठीक है, अब काम और समय से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम कराएंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे हमारे पास काम है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे काम करने का समय। जो काम करने का समय होता है, ठीक है, जो काम करने का समय है या टाइम है, जितना भी टाइम लगेगा मान लो किसी काम को करने के लिए, तो वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? कार्यक्षमता के। किसके? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता के। या फिर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो हमारे पास है, ठीक है, काम करने का समय व्युत्क्रमानुपाती है 1/, कार्यक्षमता, या 1/, क्या है हमारे पास? इकाई समय में, इकाई समय में किया गया कार्य, है ना। जो भी हमारे पास, यानी कि जैसे हमारे पास लिखा है काम करने का समय। ठीक है, अब काम करने का समय हमारे पास मान लो 14 दिन है। ठीक है, अगर मान लो हम किसी भी काम करने के समय को 14 दिन 15 दिन कुछ भी लेते हैं, मान लिया हमने काम करने का समय जो है 15 डेज लिया। ठीक है, कितना लिया? 15 डेज। ठीक है, तो जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी हमारी? जो हमारा काम करने का समय है, ठीक है, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी हमारी? 1/15। कितनी हो जाएगी? 1/15। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कितना जो हमारे पास कार्य क्षमता होगी, ठीक है, इसको इक्वल लिख दो, यहाँ पे इक्वल लिख देंगे, और इकाई समय यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 1/15। यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि अगर कोई काम हम कितना 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कार्य काम करने की कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी उसकी? 1/15। या फिर इकाई समय में मान लो काम करने का 15 दिन में वो काम कर लेता है, तो इकाई समय में यानी कि एक दिन में, ठीक है, वो कितना काम करेगा? 1/15। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रोसेस, यानी कि आपको ये देखना है कि जो हमारा टाइम है, टाइम मैनेजमेंट हमारा जितना भी है, जो भी हमारा टाइम होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको। जैसे टाइम दिया हुआ आपका 10 सेकेंड 20 दिन, है ना, जब 20 मिनट, उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी कार्यक्षमता निकालेंगे तो 1/, में कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास टाइम दिया होगा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कार्यक्षमता लिखा हुआ अगर हमारे पास कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल होगा किसके? यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर? काम करने का समय। किसका? काम करने का समय, यानी कि काम करने समय के क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, कार्यक्षमता यानी कि मान लो कोई काम आदमी कितने दिन में करता है, कार्यक्षमता निकालनी है। मान लो कोई काम आदमी 20 दिन में करता है, ठीक है, कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो उसकी जो कार्यक्षमता होगी, कार्यक्षमता, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? 1/20। या फिर इकाई समय में किया गया कार्य कितना हो जाएगा उसका? 1/20। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे सबके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप उनको देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रश्न है, हमने एक प्रश्न लिए हुए हैं 2, ठीक है, इनको हम सोल्व कराएंगे और आपको बताएंगे, इसमें आपको दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आप अगर मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपको आता है, तो आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ट्रिक का तो एक बार ऐसा होता है कि अगर आपके माइंड से निकल गई ट्रिक तो आप जो है उस क्वेश्चन को कितना भी सोचें, कितना भी याद करें, ठीक है, अगर ट्रिक याद नहीं है तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो अगर आपका ट्रिक याद है तब तो आप इजीली बहुत जल्दी से कर देंगे। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद है तब भी आप मुश्किल से 1 मिनट लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट। ठीक है, अदरवाइज़ आप ट्रिक के माध्यम से तो इसको आधा सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आधा मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे पास लिखा है श्याम किसी काम को 8 घंटे में तथा राम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यानी कि एक श्याम है, ठीक है, वो 8 घंटे में काम करता है और राम उसी काम को 12 घंटे में करता है। ठीक है,
और यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि यदि दोनों क्या करें, एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो कार्य क्षमता बताई थी और आपको, और इकाई समय में किया गया काम, ठीक है, या पूरा करने में लगा समय, ठीक है, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में भी समझाया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। देखो श्याम किसी काम को 8 घंटे में, तो श्याम कितना कर रहा है, श्याम काम को करता है ना, श्याम जो है काम को पूरा करता है कितने में, 8 घंटे में। कितने में कर रहा है वो, 8 घंटे में। तो श्याम का जो काम है या उसकी कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी भाई, 1/8। बताया था हमने जो कार्य क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, क्या, जो काम पूरा करने में लगा समय, ठीक है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो श्याम का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। अब 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/8 है ना, 1/8 घंटे हो गया भाई। कार्य क्षमता बोल दो इसको, या फिर आप क्या कार्य क्षमता बोल सकते हैं, या श्याम का जो है 1 घंटे का काम बोल सकते हैं। उसकी कार्य क्षमता क्या है 1 घंटे में करने की, वो है 1/8, ठीक है। कितनी है, 1/8। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, राम काम पूरा करता है, पूरा करता है कितने में करता है ये, 12 घंटे में, ठीक है। तो इसका भी क्या निकाल लेंगे हम, इकाई समय निकाल लेंगे, यानी कि 1 घंटा, 1 मिनट या 1 दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब घंटे है तो घंटा लेंगे, ठीक है। 1 घंटे का 1 दिन होता, यानी कि अगर दिया होता है यहाँ 12 दिन तो क्या करते हैं आप, 1 दिन लेते, ठीक है। 12 मिनट तो 1 मिनट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो भी आपको इकाई दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना। अब जैसे राम काम पूरा करता है कितने में, 12 घंटे में, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, राम का 1 घंटे का काम। अब जो राम का 1 घंटे का काम होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1/12 घंटे। कितना हो जाएगा, 1/12 घंटे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास, श्याम का भी 1 घंटे का काम, यानी कि इकाई टाइम का काम निकल गया, और राम का भी 1 घंटे का काम है ना, इकाई टाइम का निकल गया। दोनों को क्या है हमारे पास, इकाई तो है, ठीक है। तो अब जब हम निकालेंगे तो इसके बाद पूरा, तो काम कितने घंटे में पूरा हुआ। अब हमें ये बताना है कि काम जो है हमारा वो कितने समय में पूरा हुआ। तो लिखेंगे दोनों का 1 घंटे का काम, भाई दोनों अलग अलग दिया है, ठीक है। अब दोनों का 1 घंटे का, जैसे यहाँ का श्याम का 1 घंटे का है और यहाँ पे कितना है, राम का 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का काम निकाल लेंगे, दोनों का काम, ठीक है। ये घंटे नहीं लिखेंगे, बस ये लिखना है दोनों का काम, यानी कि दोनों का जो काम है वो कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर 1/8 प्लस कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, 24 है ना। 8 तिया 24, 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा, यानी कि कितना होगा ये, 5/24। कितना जाएगा, 5/24। यानी कि जो दोनों काम करेंगे वो कितने टाइम में करेंगे, 5/24 में। भाई इसका भी 1 घंटे का काम इतना है और राम का भी 1 घंटे का काम इतना है, लेकिन दोनों वर्क करते हैं तो कितना करते हैं, 5/24, ठीक है। तो काम पूरा करने में समय जो लगेगा उन्हें कितना लगेगा, काम पूरा करने में लगा समय, यानी कि जो काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, उसको करने में कितना समय लगेगा उनको। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ तो 1-1 घंटे का दिया था, है ना। अभी तक जो दे रहे थे, दोनों का काम जो काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, 5/24, यानी कि जो उनकी कार्य क्षमताएँ थी, ये इकाई समय में किया गया कार्य है उनका 1 घंटे में, तो 1/8 और 1/12। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का हो गया, है ना, जो दोनों को जोड़ा तो आया हमारा 5/24। लेकिन हमने बताया था काम पूरा करने में लगा समय, जो हमने बेसिक सबसे शुरुआत में बताया आपको, अगर आपको टोटल टाइम निकालना है कि पूरा टाइम क्यों ने काम पूरा करने में कितना समय लगा, तो हमने बताया था किसके अपोजिट होता है वो, कार्य क्षमता के, ठीक है, या फिर किसके, इकाई समय के। अब हमारे पास ये इकाई समय तो है, 1-1 घंटे का काम है, ये इनकी कार्य क्षमता है ऐसा मानेंगे। कार्य क्षमता कितनी है इनकी दोनों की, 5/24। कितनी है, 5/24। तो उसका काम पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, उसका अपोजिट है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, इसका 1 कितना हो जाएगा, 5/24, ठीक है। या फिर डायरेक्टली 1/5/24 ना मान के आप सीधा उसको पलट देंगे, बस सीधा पलटना है आपको। यहाँ पर लिखा है 5/24, तो काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 24/5, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप, कितना जाएगा आपका, 24/5। क्लियर। इसको यहाँ पे लिखेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20 और
कितना हो गया 4 हासिल, और यहाँ से सॉरी 5 चौक 20, 4 क्या बचेगा आपका शेष, और यहाँ पर कितना जाएगा 5, तो 4 से ही 4/5 दिन सॉरी घंटे। कितना टाइम आया आपका 4 से ही 4/5 घंटे, यानी कि जो दोनों को टाइम लगेगा किसी काम को पूरा करने में वो कितने लगेंगे 4 से ही 4/5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसी के साथ हम बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक में, तो जब हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो इसमें पहले वाले को तो मान लेते हैं x और दूसरे वाले को मान लेते हैं y, या a b के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लगा समय कितना होता है, ये ट्रिक है आपकी लगा समय, कुल लगा समय, है ना, कुल लगा समय, ये ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ये आप देखेंगे ये हमारी क्या है ट्रिक। ठीक है, कुल लगा समय कितना हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई y अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि कुल लगा समय जो कितना होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस उनको जोड़ दो। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अगर आप इसको सिंपली याद कर लेते हैं तो आपको इतना सब जो है करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आप समझना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं। अब देखो x, तो x क्या माना हमने, पहले वाले को x मान लिया तो कितना हो गया आपका 8, और दूसरे वाले को हमने कितना माना है y, तो 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 8 प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ जब हम करेंगे 8 प्लस 12, यहाँ 8 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ इसको देखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 96, 12×96 है ना, और ये कितना हो गया 20। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं, देखो 20 किससे हो जाएगा, 4 से कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। क्लियर, तो ये कितना आ गया आपका 24/5, या इसको लिख सकते हैं आप 4 से ही 4/5 घंटे। ठीक है, तो इजीली जो सा भी आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। ये तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसके माध्यम से x मल्टीप्लाई वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 4 से ही 4/5, और अगर हम इसको इसी के अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कितना आएगा 4 से ही 4/5 घंटे। क्लियर, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, हमने नीचे लिया हुआ है कि पंकज, सुरेश व गीता, ठीक है, 3 लोग हैं, क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यानी कि उनका टाइम जो है, उनका टाइम दिया हुआ 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें, क्या करें, तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि पूरा जो काम है उनका वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। क्लियर, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा हम डायरेक्ट कराएंगे क्योंकि इतना अगर हम लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया है ना पेपर टाइम में। इतना सब आपको लिखना नहीं है, इसको तो आप जो प्रैक्टिस है, ये तो हमें समझाने के लिए किया है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप ईजिली जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अपने माइंड में सोल्व कर लेंगे सब। अब देखो जैसे पंकज, सुरेश व गीता क्रम से इतने इतने घंटे में काम करते हैं। अब देखो इतने इतने घंटे में काम करते थे ऊपर वाले में, इसमें क्या थे 2 लोग थे, इसमें कितने लोग हैं 3 लोग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि श्याम का 1 घंटे का काम, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे पंकज का 1 घंटे का काम, है ना, डायरेक्टली ना लिख के, मतलब सब कुछ ना लिख के हम डायरेक्टली इसको करते चलेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पंकज का 1 घंटे का काम, पंकज का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, फिर कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में क्या था आपका बेटा, यहाँ के घंटे नहीं लिखना है ना, यहाँ पर घंटे हमने गलती से लिख दिया। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये घंटे नहीं है तो कार्य क्षमता है ना, फिर 1 घंटे का काम निकल कर आ रहा है, उसकी कार्य क्षमता निकल कर आ रही है। ठीक है, इतना तो टाइम वो कर रहा है। ठीक है, तो पंकज का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/10, इसको थोड़ा, ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो पंकज का 1 घंटे का काम कितना है 1/10। ठीक है, इसके बाद कितना कह रहा है वो, सुरेश का 1 घंटे का काम, सुरेश का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा आपका 1/12। ठीक, इसके बाद कितना है आपका गीता, गीता का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा आपका 1/15। ठीक है, अब देखो 1/15 आ गया हमारे पास। अब तीनों का काम लिखेंगे, तीनों का काम कितना आएगा हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है तीनों का काम, तीनों का काम आएगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1/10 प्लस 1/12 और प्लस
1/15, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60, ठीक है। 10 से करेंगे तो 10 6 जा गया, 12 5 जा गया और 15 4 जा, ठीक है। अब 6 4 10 और 15 अपॉन कितना आ गया 60, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी कि 1/4, यानी कि जो तीनों का काम है वो कितना है 1/4 है ना, 1/4 है। अब देखो हमने बताया था जो तीनों का काम निकल के आएगा, जो आप उनकी कार्य क्षमता हुई, ठीक है, जो उसमें लगने वाला समय है वो क्या होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उसको विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लिखा है 1/4, तो इसको पूरा काम करने में समय कितना लगेगा, पूरा काम करने में लगा समय। अब देखो पूरा काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, हमने बताया था इसका क्या कर लेंगे 1/4 है तो इसका क्या कर देंगे उल्टा, कितना हो जाएगा आपका 4 दिन, 4 दिन है ना। यानी कि जो ये पूरा करने में जो लगा समय है वो कितना आपका 4 दिन, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर ये तीनों क्या कर देंगे काम को पूरा कर देंगे। अगर 1 बाई 1 जो करेंगे पार्ट 1 में तो इतना इतना टाइम लेंगे जो उन्होंने गिवन है, लेकिन अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो उसको कितने टाइम में पूरा करेंगे वो कंप्लीट 4 दिन में। अब देखो इसकी हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे करेंगे ईजिली। अभी तक तो हमने बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि आप आसानी से इसको क्वेश्चन को समझ लो कि इसमें है क्या। अब देखो इसकी ट्रिक है, जब आप इसको ट्रिक लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा तीनों द्वारा पूरा करने में लगा समय है ना, काम को पूरा करने में लगा समय। उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे आप, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, पहले वाले को एक्स मानेंगे, ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे और इसको जेड। वहाँ पे 2 थे तो एक्स वाई माना था, यहाँ पे 3 है तो एक्स वाई जेड, ठीक है। सबको अलग अलग मान लेंगे एक्स वाई जेड, और नीचे जो है हम लिखेंगे कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड और प्लस कितना हो जाएगा आपका जेड एक्स, ठीक है। तो 3 टाइप्स लिखेंगे आप कितना एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, क्लियर। ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर 3 दिए हुए हैं तो एक्स वाई जेड और नीचे लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि 2 पार्ट लेते जाएंगे आप नीचे है ना। और ऊपर वाले में क्या था आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डायरेक्टली उसमें तो 2 थे, लेकिन इसमें अगर 3 है तो एक्स वाई जेड और अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमारे पास x की वैल्यू है आप देखेंगे लिखी हुई है आई थिंक देखो यहाँ पे लिखी हुई कितनी है 10, कितनी है 10 मल्टीप्लाई y कितना है आपका 12 और मल्टीप्लाई कितना है आपका 15, ठीक है 15, और अपॉन जब आप इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई देखो x और y यानी कि x ये है और y ये है तो कितना हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड कितना हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 10, क्लियर। अब आपको यहाँ पे इसको यहाँ सोल्व करेंगे, जब आप देखो यहाँ पे इसकी जब हम गुणा करेंगे सबकी तो 10 से 12 की गुणा करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 120 और मल्टीप्लाई 15। अब देखो ऊपर वाले की ज़्यादा मल्टीप्लाई मत करो है ना, गुणा नहीं करो, क्योंकि हमें तो शॉर्ट करना है, काटना है इसको, तो पहले नीचे वाले को देख लेते हैं कितना आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको हम कट करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ से 10 से करते हैं, 10 से लिखा हुआ आपका 10 की 12 में करेंगे तो 120 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ से करेंगे 12 की जब 15 में करेंगे तो 15 10 जब 150 और 2 कितना हो गया 180, क्लियर, और प्लस ये कितना आएगा आपका 150, क्लियर। अब इसको करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 15 और अपॉन कितना हो गया 120 और 180 जब हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 300 और ये कितना हो गया 150, कितना हो गया आपका 450। अब 15 से करेंगे तो 15 का 15, 15 दिया 45, 30, 0 से क्या हो जाएगा 0 कट, और 3 करेंगे तो 3 चौक 12, ये कितना जाएगा आपका 4, यानी कि कितना आएगा आपका 4 दिन। अब देखो यहाँ भी 4 दिन आ रहा था आपका है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से जब कर रहे थे कि पूरा काम करने में लगा समय 4 दिन, तीनों द्वारा पूरा करने में लगा समय, जो हमने फार्मूला बताया था आपको एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, तो उससे भी कितना है आपका 4 दिन। तो आप कोई सी भी ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर जैसे आप किसी भी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अपना पार्ट टाइम आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जिससे आप अपना जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना जो भी अपनी प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि परेशानियां सभी के घर में होती हैं, ठीक है, हम भी उस हालात से गुजरे हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझें, साथ साथ ट्रिक को भी समझें, ठीक है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में जो भी होता है आपका, वो तो ट्रिक कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप सारी ट्रिकें याद कर लो, क्योंकि इतनी ट्रिकें आप याद नहीं कर पाओगे। दावे के साथ कह सकते हैं कि इतनी ट्रिकें जो है साधारण जो एस्पायरेंट है वो इतनी सारी नहीं कर पाएगा, है ना, ट्रिक को याद। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये हमारे जो वीडियो हैं काम समय चाल के, इसमें हम 2 वीडियो डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के। एक बेसिक कॉन्सेप्ट का हम एक दूसरा वीडियो डालेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा उसमें भी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो और भी प्रतियोगी हैं वो भी इसका लाभ उठाएं।